अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने जहन में एक ऐसी जगह का तसव्वुर करें जहां हर चीज तरतीब में हो, जहां वक्त की इतनी कदर की जाती हो कि अगर कोई ट्रेन सिर्फ 1 मिनट भी लेट हो जाए तो उस पर बाकायदा माजरत की जाती हो, जहां मशीनें इंसानों की तरह नहीं बल्कि इंसान मशीनों की तरह तेज और दुरुस्त काम करते नजर आएं, और जहां की जिंदगी देखकर ऐसा महसूस हो जैसे आप वक्त से कई साल आगे यानी 2050 में पहुंच चुके हों। जी हां दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के सफर पर लेकर जा रहे हैं जो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल निजाम, एक तर्ज जिंदगी और एक मिसाल है, और इस मुल्क का नाम है जापान। जापान मशरकी एशिया में वाक़े एक खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क है जिसे सूरज निकलने की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले सूरज की रोशनी इसी खित्ते में नमूदार होती है। ये मुल्क 4 बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है और इसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ से ज़ायद है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यहाँ की अक्सरियत यानी तकरीबन 98% लोग मकामी जापानी हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सकाफ़त, ज़ुबान और रिवायात आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे जदीद और मसरूफ़ तरीन शहरों में शुमार होता है, जहां जिंदगी एक तेज रफ्तार मशीन की तरह चलती है और हर शख्स अपने वक्त को इंतहाई कीमती समझता है। दोस्तों, अगर हम जापान की तरक्की की बात करें तो इसका सबसे बड़ा राज इसके लोग हैं। यहाँ के लोग ना सिर्फ मेहनती होते हैं बल्कि इंतहाई ईमानदार और जिम्मेदार भी होते हैं। वो अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इबादत समझकर करते हैं। जापान में आपको डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, दुकानदार, ड्राइवर, हत्ता कि सफाई करने वाले अफराद भी अपने काम में मुकम्मल महारत और ईमानदारी दिखाते नजर आएंगे। यहाँ एक आम मजदूर भी वक्त की पाबंदी को इतनी संजीदगी से लेता है जितनी एक बड़े ऑफिस में बैठा हुआ ऑफिसर लेता है। यही वजह है कि ये कौम दुनिया की सबसे ज्यादा मेहनती कौमों में शुमार होती है। जापान की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ लोग अपना काम खुद करने के आदी होते हैं, चाहे वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो या एक आम मुलाजिम। घर के कामों में किसी नौकर पर इन्हिसार करना आम बात नहीं। लोग खुद सफाई करते हैं, खुद खाना बनाते हैं और अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाते हैं। इस आदत की वजह से उनमें खुददारी और नज़्म-ओ-ज़ब्त पैदा होता है, जो उनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान वाकई एक अजीब व गरीब दुनिया लगता है। यहाँ की बुलेट ट्रेन, जिसे शिनकानसेन कहा जाता है, तकरीबन 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इतनी तेज रफ्तार होने के बावजूद ये इंतहाई हमवार होती है और आप आराम से बैठकर चाय भी पी सकते हैं। जापान के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को इस हद तक बेहतर बनाया है कि वक्त की पाबंदी यहाँ की पहचान बन चुकी है। सिर्फ ट्रेनें ही नहीं बल्कि जापान के घरों में मौजूद बाथरूम्स भी हैरानकुन होते हैं। यहाँ के स्मार्ट बाथरूम्स में खुदकार सफाई, गर्म नशिस्तें और जदीद कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है, जो इंसान को हैरान कर देता है। इसी तरह जापान में वेंडिंग मशीनों का एक वसी निज़ाम मौजूद है, जहां आपको सिर्फ मशरूबात ही नहीं बल्कि खाना, स्नैक्स, कपड़े और कई दीगर चीज़ें भी आसानी से मिल जाती हैं। पूरे जापान में लाखों की तादाद में ये मशीनें नस्ब हैं जो लोगों का वक्त बचाती हैं। अगर हम टोक्यो शहर की बात करें तो ये एक ऐसा शहर है जहां जिंदगी कभी नहीं रुकती। यहाँ हर वक्त लोगों का रश होता है, सड़कें भरी होती हैं और रेलवे स्टेशंस पर लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं। एक मशहूर मकाम शिबुया क्रॉसिंग है, जहां एक वक्त में सैकड़ों लोग एक साथ सड़क पार करते हैं और ये मंजर देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। टोक्यो में आपको हर तरफ बुलंदोबाला इमारतें, रोशन सड़कें, जदीद शॉपिंग मॉल्स और टेक्नोलॉजी से भरपूर माहौल नजर आएगा। जापान के खाने भी काफ़ी मुनफरिद हैं। यहाँ की सबसे मशहूर डिश सुशी है, जो कच्ची मछली, चावल और सब्जियों से तैयार की जाती है। जापानी लोग सी फूड बहुत शौक से खाते हैं और उनके यहाँ खाने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। दिलचस्प बात यह है कि जापान में खाना खाते वक्त आवाज़ निकालना बदतमीजी नहीं बल्कि तारीफ समझा जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको किटकैट चॉकलेट के ऐसे ऐसे जायके मिलेंगे जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, जैसे ग्रीन टी और वसाबी। जापान में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वाकई हैरान कर देती हैं, जैसे चौकोर तरबूज, जो ख़ास तौर पर इसलिए उगाए जाते हैं ताकि वो फ्रिज में आसानी से फिट हो जाएं। इसी तरह यहाँ के रेस्टोरेंट्स में असली खाने के मॉडल्स शीशे के शोकेस में रखे जाते हैं ताकि लोग आसानी से देखकर ऑर्डर कर सकें। ये सब चीज़ें जापानी लोगों की तख्लीकी सोच को जाहिर करती हैं। अगर हम जापान की खूबसूरती की बात करें तो ये मुल्क कुदरती हुस्न से भी भरपूर है।
यहाँ का मशहूर पहाड़ माउंट फ्यूजी दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बहार के मौसम में जब चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं तो पूरा जापान गुलाबी रंग में रंग जाता है और ये मंजर देखने के लिए लाखों सयाह यहाँ आते हैं। इसके अलावा जापान में तारीखी मंदिर और कदीम इमारतें भी मौजूद हैं जो इसकी सकाफत की अक्कासी करती हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जापान में जहां तरक्की और नज़्म-ओ-ज़ब्त है, वहीं कुछ मसाइल भी मौजूद हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जापान की आबादी कम होती जा रही है क्योंकि यहाँ शरह पैदाइश बहुत कम है और बुज़ुर्ग अफराद की तादाद ज़्यादा है। टोक्यो जैसे शहरों में महंगाई भी एक बड़ा मसला है, जहाँ रिहाइश और रोज़मर्रा अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या पाकिस्तानी जापान जा सकते हैं, तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या आपने नर्सिंग या इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है, तो आप जापान में काम के मौके हासिल कर सकते हैं। जापान की हुकूमत मुख्तलिफ वीज़ा प्रोग्राम्स के ज़रिए गैर मुल्की अफराद को काम के मौके फराहम करती है। इसके लिए आपको अपनी तालीमी असनाद, बैंक स्टेटमेंट और जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जापान की सबसे बड़ी ताकत उसकी टेक्नोलॉजी या मईशत नहीं, बल्कि उसके लोग हैं। यही लोग हैं जो अपने उसूलों, मेहनत और ईमानदारी की बदौलत इस मुल्क को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर चुके हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद जब जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, तब भी इस कौम ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से दोबारा खड़ा होकर दुनिया को हैरान कर दिया। आखिर में दोस्तों, जापान हमें ये सबक देता है कि कामयाबी सिर्फ वसाइल से नहीं बल्कि आदतों से हासिल होती है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और मेहनत को शामिल कर लें तो हम भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।